हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू EduThinker। आज हम वर्क एंड एनर्जी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। हमने पिछले लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया था, अब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। द एनर्जी परसिस्ट बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका मतलब क्या है कि किसी भी एनर्जी जो उसके पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन, इट मीन शेप या फिर साइज के कारण उसे मिली हो, मतलब ऐसी एनर्जी जो उसके पोजीशन या फिर शेप या फिर साइज के कारण उसे पोजेस हुई हो, उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम कुछ एग्जाम्पल से भी देखने वाले हैं। फिर हम एक और बात समझ लेते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज स्टोर्ड एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज स्टोर्ड एनर्जी एंड इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो लेट अस सी वन एग्जाम्पल हियर। सो इधर जो ये स्टोन है ये ग्राउंड पे है, क्या इसके पास ऐसी कोई एबिलिटी है कि खुद से बिना विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स ऊपर या फिर नीचे जा पाए? नहीं। बट अगर दिस स्टोन को ही हमने एलिवेट करके ऊपर कर दिया, मतलब हमने ऊपर लेने के लिए उसे कुछ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दिया, मतलब कुछ वर्क किया, और यही वर्क इस स्टोन में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, and this is only known as potential energy due to virtue of its position। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे no work is done, this stone has no energy and now it can't do any work। okay, so हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं एक स्प्रिंग का। ये हम कॉन्फ़िगरेशन वाला एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? ये एक स्प्रिंग है, नॉर्मल स्प्रिंग है, और ये कंप्रेस स्प्रिंग है। इसी स्प्रिंग को हमने कंप्रेस्ड कर दिया। ओके, सो क्या इस स्प्रिंग के पास कोई सी एबिलिटी है या तो खुद स्ट्रेच होने की या खुद कंप्रेस होने की? नो। बट क्या कंप्रेस्ड स्प्रिंग के पास खुद की विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स एबिलिटी है कि वो स्ट्रेच हो जाए या फिर और कंप्रेस हो जाए? यस, ये अपने आप वापस से रिलैक्स होके दोनों साइड से वापस से स्ट्रेच होगी। सो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लगाया इसे कंप्रेस करने में, वो इसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड यही पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये वापस से रिलैक्स हो पाई ये स्प्रिंग। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। अब हम आए टाइप्स होते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, और वो कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। लेट अस स्टडी। तो एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स शेप आई हो, मतलब जैसे स्प्रिंग एग्जाम्पल लिया हमने, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन वाली जो एनर्जी होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ग्रेविटेशनल वाली बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन जो आई हो उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि हमने स्टोन को एलिवेट किया तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का था क्योंकि इसमें पोजीशन चेंज हुई है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल था। ओके, सो अब हम इस क्लास में, मतलब 9th क्लास में, हम सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं, इलास्टिक नहीं पढ़ने वाले। सो लेट अस बिगिन विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। So the work done in raising an object from ground to a point above the ground against the gravity is known as gravitational potential energy। Simple, जैसे कि हमारा ग्राउंड है, ये एक स्टोन है। ओके, हमने स्टोन को ऊपर ले गए at height somewhat point above the ground, मतलब बस ग्राउंड के ऊपर है ये, एंड ये ग्राउंड है। तो हमने कुछ फोर्स, मतलब वर्क डन लगाया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट किया, बट कैसे किया? अगेंस्ट द ग्रेविटी किया। इसका मतलब ग्रेविटी तो यहाँ लग रही है, बट हमने ऊपर उठाने के लिए फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगाया ना, तो हमने अगेंस्ट द ग्रेविटी किया। ओके, सो द वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड टू अ पॉइंट अबव द ग्राउंड अगेंस्ट द ग्रेविटी is known as gravitational potential energy। I hope you have understood this कि gravitational potential energy होता क्या है। तब हम अपना एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन है स्टोन की, मतलब एट अ ग्राउंड,
एंड ये हमारी फाइनल पोजीशन है एट अ पॉइंट अबोव द ग्राउंड, और ये कितने हाइट पे है, इट इज एट हाइट h। तो हम देखते हैं फोर्स क्या होगा हमारे पास। फोर्स हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, इट विल बी g, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g होगा यहाँ पे, तो mg विल बी द फोर्स हियर। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, h, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया, दैट इज h। तब हमारा वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज mg इनटू h, व्हिच गिव्स अस mgh। सो हमें क्या पता चला, पोटेंशियल एनर्जी मतलब बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, ओके, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g is the acceleration due to gravity and h is the height, okay। तो अब हम देखते हैं, एक यहाँ पे नोट लिखा है, potential energy depends on the difference of initial and final position, that is the height or the displacement and not on the path taken। अब इसका हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। ये दोनों फाइनल पोजीशंस है स्टोन की एंड ये दोनों इनिशियल पोजीशंस है, एंड दोनों को हम h हाइट पे एलिवेट किया है, ओके। बट इसे हमने डायरेक्ट ऊपर ले गए, इसे हम ऊपर टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले जाते फिर ऊपर ले गए उसी पॉइंट पे, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, मास तो दोनों तरफ सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दोनों तरफ सेम है। यहाँ पे हाइट क्या है, यहाँ पे हाइट h है, और यहाँ पे हाइट क्या है, यहाँ पे भी हाइट h ही है। तो इट मीन्स दैट दोनों तरफ पोटेंशियल एनर्जी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द परपेंडिकुलर हाइट और द डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg is raised to an height of 5 meters above the ground. What is its potential energy? Take g as 10. Okay. So what is our given width? Mass is 40 kg, height is 5 meters, and g is 10 meter per second square. So potential energy का फॉर्मूला क्या होता है? It's mgh. So हमें m की वैल्यू रख दी 40, g की वैल्यू रख दी 10, h की वैल्यू रख दी 5. So we are left with 2000 joules as our answer. So मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितनी स्टोर हो जाएगी, अगर हमने 40 kg मास बॉडी को ऊपर ले गए 5 मीटर हाइट पे, तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, इट विल एक्वायर 2000 जूल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मास इज डबल एंड द हाइट बिकम्स हाफ, सपोजिंग g is constant, then potential energy will be। तो हम पहले देख लेते हैं, इनिशियल मास हमने m मान लिया एंड इनिशियल हाइट हमने h मान ली, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh, क्योंकि g तो कांस्टेंट थी तो हमने g ही माना, एंड m एंड h, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh। नाउ हमने फाइनल मास क्या है, हमारे पास मास को डबल किया है, तो पहले m था तो अब क्या हो जाएगा 2m, एंड हाइट पहले क्या थी, h थी, और हमने अब उसे क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, तो फाइनल हाइट क्या हो जाएगी h/2, दैट इज हाफ इनटू h, दैट इज h/2। तब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इट विल बी गोइंग टू 2m इंटू g इंटू h/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विथ mgh। तो हमने क्या देखा कि mgh एंड mgh सेम है, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आर सेम। तो वी आर कंक्लूड विथ potential energy will be same if we double the mass and if height becomes half। मतलब अगर हमने मास को डबल कर दिया एंड हाइट को हाफ कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी सेम ही रहेगी, ओके। सो that's it for the today's video। if you like this video please hit the like button, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, share it to all